Hello students, welcome to class 8. This is Poonam, your math teacher. So today we will discuss the exercise 3.3, in which first question is, given the parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition or property used. आपने इन स्टेटमेंट, ये आपको जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आपको गिवन है, इन फोर्थ पार्ट को आपने कंप्लीट करना है अलॉन्ग विद द डेफिनेशन के साथ और प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए। मींस अभी तक आपको अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर में मैंने जितनी कुछ प्रॉपर्टीज़ और उनके उससे रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस आपको बताई है, उससे रिलेटेड आप उनका यूज़ करते हुए, लिखा है ना प्रॉपर्टी यूज एंड डेफिनेशन यूज, उनका यूज़ करते हुए आपने बताना है कि इसमें जो आप उसको कंप्लीट करना है, मतलब ए डी इक्वल टू, आप किस डेफिनेशन से आप ए डी को किसके इक्वल लिखेंगे, एंड एंगल डी सी बी आपके पास किस एंगल के इक्वल होगा, बाय विच डेफिनेशन एंड विच प्रॉपर्टी। तो वी हैव ऑलरेडी गिवन अ फिगर ए बी सी डी, ठीक है, हमें फिगर ऑलरेडी दे रखा है, तो उससे हम उसकी हेल्प से इनको कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट आपके पास यहाँ पे बोला ए डी, यहाँ पे आपको दिख रहा है ए डी, ये आपके पास सबसे पहले तो गिवन आपके पास ए बी सी डी जो है एक पैरेललोग्राम है। जहाँ पे से आपको ये वर्ड बोला है ना पैरेललोग्राम, तो आपके माइंड में पैरेललोग्राम वर्ड बोलते ही आपको सब कुछ पैरेललोग्राम की डेफिनेशन विद प्रॉपर्टी बिल्कुल माइंड में आपके सेट होनी चाहिए। जिस बच्चे को इसकी प्रॉपर्टी और इसकी डेफिनेशन नहीं पता है, वो ये क्वेश्चन को नहीं कर सकता है। पैरेललोग्राम का वर्ड का यूज़ हुआ, तो इसका डेफिनेशन और इसकी प्रॉपर्टी क्या है वो आपको याद होनी चाहिए। अब पैरेललोग्राम बोलता है ए डी इक्वल टू, किसी पैरेललोग्राम में अगर कोई साइड ए डी है और आपको दिख रही है यहाँ पे ये ए डी साइड ये बनी हुई है, ये ए डी साइड किसके इक्वल हो सकती है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आपको दिख रहा है कि ए डी है, एक साइड है ए डी ना, ए डी आपके पास एक साइड है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, अपने अपोजिट साइड बी सी के, ये आपके पास बी सी है, तो अवर आंसर विल बी बी सी। नाउ सेकेंड पार्ट इज एंगल डी सी बी, दिस एंगल, ओके। आपको दिख रहा है कि ये जो एंगल सी है, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी और होती है, जैसे कि आपके पास अपोजिट साइड इक्वल होती है, सिमिलरली अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर एंगल सी है तो इसका जस्ट अपोजिट एंगल ए आपके पास इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इस एंगल ए का नेम। इस एंगल को मैं डायरेक्टली एंगल ए नहीं लिखूंगी, क्योंकि आपके पास जो एंगल का फॉर्मेट दिया है यहाँ पे वो लिखा है डी सी बी। क्या प्रोनाउंस करा हमने इसको, डी सी बी। एंगल हमेशा बीच में लिखा जाता है, किसी भी एंगल को लिखने का तरीका जो होता है वो डी सी बी हमने लिखा है, तो मीन्स आपके पास एंगल सी वो है। अगर मैं लिखती हूँ डी ए बी, सपोज मैंने एंगल लिखा डी ए बी, तो इट मीन्स एंगल इज एंगल ए। आपके पास कौन सा एंगल है, ए। एंगल हमेशा बीच में आता है और साइड में उसके किसी भी एंगल को हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं ना, तो ये आपके पास एंगल होता है ये वाला, और ये आपके पास अदर नेम हमको जो दिए होते हैं ए और बी, हम इसको कैसे लिखते हैं, एंगल ए ओ बी। तो देखो यहाँ पे से ये एक एंगल बन रहा है ना, तो डी सी बी आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, डी ए बी के। आप क्या लिखेंगे इसको, डी ए बी, ओके। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आपके पास ओ सी। ओ सी पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी आपके पास और थी, इन अ पैरेललोग्राम डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं मीन्स कोई भी दो डायगनल अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट में, तो उस पॉइंट से उसके वर्टेक्स जो आपके पास क्वाड्रिलेटर होते हैं उसके जो वर्टेक्स होती है वो डिस्टेंस इक्वल हो जाती है। मीन्स आपके पास सपोज एक डायगनल है ए सी, ठीक है, और एक डायगनल है बी डी, उसने दोनों डायगनल्स आपके कट किस में हुए, ओ पे, तो आपके पास ना ये लेंथ इक्वल होती है, ए इक्वल टू ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। ये लेंथ आपस में इक्वल होती है। तो यहाँ पर जो ओ सी है, ओ सी को मैं किसके इक्वल कर दूंगी, इस ओ ए के, क्योंकि डायगनल आपके बाइसेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे रीजन भी इनके आगे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें हम रीजन क्या देंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें मैं रीजन दूंगी डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर।
ठीक है, रीज़न देना नहीं है बट आपके समझने के लिए मैंने ये लिख लिया। देन आपके पास फोर्थ पार्ट आपका इसमें पूछा है डी ए बी। ये देखो डी ए बी, डी ए बी मतलब दिस, ये होल एंगल ए, प्लस सी डी ए, दिस एंगल देखो सी डी ए, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये पूरा डी, और पहला बोला था डी ए बी, ये पूरा एंगल। तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी आपकी और होती थी, द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। टू एडजेसेंट एंगल का सम पैरेललोग्राम में कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 180 डिग्री। ये पैरेललोग्राम होता था ना, इसके टू एडजेसेंट एंगल, आप कोई भी दो एडजेसेंट एंगल लेंगे, सपोज आपने ये दोनों एडजेसेंट एंगल लिए तो इनका सम भी 180 होगा। अगर आप यहाँ से देखेंगे दो एडजेसेंट एंगल तो कौन से बनेंगे? ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों का सम भी 180 हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से देखते हैं तो ये दोनों आपके एडजेसेंट एंगल है तो इनका सम भी 180 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी आपको 180 मिल जाएगा। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम दीज क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड। ओके, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से सॉल्व हो गए। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। इन पैरेललोग्राम्स को आपने कंसीडर करना है और इसमें जो अननोन वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ओके, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो आप पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ को अपने माइंड में रखेंगे, उनको रखते हुए इन क्वेश्चन के आराम से बहुत इजीली वैल्यूज़ फाइंड हो जाती है। बस आपने इनकी जितनी प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की जो मेन प्रॉपर्टीज़ है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, द सम ऑफ द एडजेसेंट टू एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम इज़ 180 डिग्री, एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज़ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स एंड इक्वल, एडजेसेंट भी मैंने आपको बता दिया, एंड एंगल्स टू इन अ पैरेललोग्राम टू डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये जो मेन प्रॉपर्टीज़ है वो आपको लर्न होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं, हमने इन ये जो वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना है। आपको यहाँ पे दिख रहा है ये 100 है, ठीक है। तो आप देखो इस 100 की हेल्प से, इस 100 की हमारे पास सिर्फ एक जो गिवन एंगल है वो सिर्फ 100 है। तो मीन्स आपके पास ये 100 ही आपको पास इन तीनों को फाइंड करने में आपकी हेल्प करेगा। अगर ये 100 डिग्री गिवन है तो पहले तो ये देखो कि इस 100 से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। इस 100 डिग्री से फर्स्ट हमारे माइंड में जो आएगा वो ये आएगा, प्रॉपर्टी जो आपके पास पैरेललोग्राम की होती है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इस 100 का अपोजिट एंगल कौन सा है? वाई एंगल। तो आप सीधे से लिख देंगे एंगल वाई, द वैल्यू ऑफ एंगल वाई इज़ 100 डिग्री, ये इसके इक्वल हो गया। y आपके पास 100 के आपने डायरेक्टली इक्वल कर दिया। और ब्रैकेट में रीज़न ज़रूर देना होता है, ज्योमेट्री में हमेशा बिना रीज़न के आपके आंसर को रॉन्ग माना जाता है। आप यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये देखो, ये तो 100 निकल के आ गया, मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख भी दी। अब आपके पास दो एंगल्स हो गए। अब आपके पास क्या कहते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चॉइसेस बढ़ गई है। अब आपके पास एक से दो वैल्यूज़ हो गई। अब 100 आपके पास है। अब इस 100 की हेल्प से आप इस x को भी फाइंड कर सकते हो और इस वाले 100 की हेल्प से भी आप इस x को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ये दोनों 100 आपको x और z फाइंड करने में हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे? आपको पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी और पता है कि दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे x + 100 डिग्री इक्वल टू 180। अब किसी बच्चे ने एग्ज़ाम में ये लिख के आया वो और उसको छोड़ दिया ऐसे ही, तो वहाँ पर क्या होता है ना, थोड़ा सा मार्क्स कटने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपने रीज़न नहीं दिया कि ये हुआ कैसे, तो वो वहाँ पे फिर ज्योमेट्री में कुछ क्वेश्चंस आपकी बड़ी क्लासेस में मार्क्स कटने के पूरे चांस होते हैं। आपने रीज़न ज़रूर देना है। x + 100 = 180 आपने करा, लेकिन ये कैसे करा, तो आप रीज़न लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। क्या लिखेंगे? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम। इन पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताया था, ऐसे लिखा जाता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री। ये आपने रीज़न दे दिया तो मुझे समझ में आ गया कि आपने इसको रट के नहीं करा है, इनफैक्ट समझ के करा हुआ है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 180 डिग्री माइनस 100। इस 100 को मैंने राइट हैंड साइड ले गई, तो हमें x चाहिए था तो x को सिंगल छोड़ा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 80 डिग्री। तो हमारे पास x भी आ गया 80 डिग्री। अब बचता है z। अब z को हमने एडजेसेंट के थ्रू हम क्यों इतना लॉन्ग जाए, z को हम डायरेक्टली लिख देंगे कि z = 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि x आपके पास 80 आ गया एंड z इज़ द अपोजिट एंगल ऑफ
एक्स, जेड कैसा एंगल है, एक्स का अपोजिट एंगल है, तो जेड इक्वल्स टू 80 डिग्री। एंड रीज़न आप लिख देंगे अपोजिट एंगल्स आर, एंगल्स को मैंने शॉर्ट में इस तरीके से लिख दिया, आर इक्वल। ओके, फर्स्ट पार्ट इज completed. Now we are going to second part. Second part, we have given a angle, only one angle 50 degree. Firstly, you have to find with the help of this 50 degree angle to find this angle. इस एंगल को आप पहले फाइंड कर लीजिए जो जेड के नेक्स्ट में है, इसको आप फाइंड कर लीजिए। आप इस एंगल का कोई नेम तो गिवन नहीं है, तो आप इसको वन नेम दे दीजिए, इसको क्या कह देंगे, एंगल वन। तो आपको पता है कि एंगल वन कितना हो जाएगा आपके पास, 50 डिग्री बाय अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स। ओके, आपके पास ये कितना आ गया, वन आपके पास 50 डिग्री आ गया। अब ये आपके पास 50 आया, ये आपके पास 50 और ये जेड है, तो आपको पास है 50 प्लस जेड, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये स्टैंडिंग लाइन है, यहाँ से ये जेड है और यहाँ से ये 50, यानी कि ये दोनों क्या बना रहे, लीनियर पेयर। 50 प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, दिस इज़ द लीनियर पेयर। लीनियर पेयर को मैंने शॉर्ट फॉर्म में LP लिख दिया। सो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 50। 180 में से 50 माइनस हुआ कितना हो जाएगा बताइए, 130 डिग्री। ओके, तो हमारा आंसर कितना आ गया, जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 130। अब हमारे पास जेड तो निकल गया, अब हमारे पास कौन से बचे, एक्स एंड वाई। अब वाई कैसे निकलेगा स्टूडेंट, देखो आपको पता है पैरेललोग्राम में 50 प्लस वाई एडजेसेंट एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, इनका सम कितना होगा, 180 होगा ना। तो वाई कितना हो जाएगा आपके पास, इट इज़ ऑल्सो 130। ये 130 है, तो एक्स कितना हो जाएगा आपके पास भी 130। क्यों हुआ एक्स 130, क्योंकि वाई के अपोजिट है एक्स एंगल, एक्स इज़ द अपोजिट एंगल ऑफ वाई। तो यू हैव गिवन द रीज़न अपोजिट एंगल, क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखो मैनी टाइम्स क्या होता है, कभी हमें अपने आंसर में अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हमारी ये वैल्यूज़ ठीक आई नहीं आई, मीन्स जेड की वैल्यू तो आपकी चलो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग निकाल दी, अगर आपको कन्फ्यूज़न है एक्स और वाई की वैल्यू में कि मेरी एक्स और वाई की वैल्यू सही आई है कि नहीं आई है, तो उसके लिए आप क्या चेक करोगे ना, आपको पता है ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है ना, क्वाड्रिलेटरल का ही तो टाइप है पैरेललोग्राम। तो क्वाड्रिलेटरल के आपको मुझे पता है कि 4 एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आप इनको रेंडमली प्लस करके देखिए, देखो 130 है, 130 में ये 130 प्लस करा 260 होगा, 260 में आपने 50 प्लस करा, फिर 50 प्लस करा, 50 प्लस 50 100 हो जाएगा, 100 प्लस 260 कितना हो जाता है आपके पास 360 डिग्री। आपको ये एक पैरेललोग्राम जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसका सम भी 360 आ रहा है, इट मीन्स आपकी एक्स और वाई की वैल्यू सही वेरी कर रही है और जेड आपका लीनियर पेयर से सॉल्व हो गया था। ठीक है, तो आप ऐसे रैंडमली कभी वैसे चेक नहीं करना होता है, आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है कि चेक करने की ज़रूरत ही ना पड़े, बट मैंने बता दिया कि आप इसको चेक भी कर सकते हैं। नाउ अवर थर्ड पार्ट में आप देखिए, इसको हम फटाफट जल्दी से कर लेंगे क्योंकि हमने बहुत से क्वेश्चंस कर लिए। आपको यहाँ पे एक हिंट दे रखी है 90 डिग्री का, देखो 90, ये साइन 90 डिग्री का होता है, आपको पता है ना 90 डिग्री आपका ऐसे बनता है, तो ये फिक्स है कि ये आपके पास 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये आपके पास 90 डिग्री हो गया। इस 90 की हेल्प से मैं इस एक्स को फाइंड आउट करूँगी। अब मैं यहाँ पर अगर आपको ये बात नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास दो डायगोनल्स है, ठीक है, आपको पता है दो डायगोनल्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पर मिल रहे हैं वो दो डायगोनल्स, ठीक है ना। तो ये जो डायगोनल्स होते हैं ना, जब एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करते हैं तो ये जो एंगल्स होते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है। ठीक है, मतलब टू इंटरसेक्टिंग लाइन में ये जो एंगल्स होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, इन एंगल को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या बोलते हैं हम इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अगर आपके पास ये 90 डिग्री है तो डेफिनेटली ये भी आपके पास 90 होगा, जो एक्स होगा वो भी आपके पास कितना हो जाएगा 90। किस रूल से हुआ ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल ये था और एक डायगोनल ये था, इस डायगोनल के इधर 90 डिग्री है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा एंगल, तो एक्स की वैल्यू तो आपके पास 90 डिग्री आ गई। ब्रैकेट में आप रीज़न दे देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये आपको नहीं पता है तो अभी मैंने आपको बता दिया
इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। दो इंटरसेक्टिंग लाइन इसको कट करेगी तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं और ये वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। ये 90 आ गया, 90 आपके पास है, ये 30 है, तो y आप कैसे निकालोगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। इन ट्राइंगल यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, किसी ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, y प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री है तीसरा एंगल, आपके पास कितना होता है 180 डिग्री। x की वैल्यू तो हमारी 90 निकल गई है, हमने y फाइंड करना और ये 30 है, तो y कितना आ जाएगा आपके पास, ये 120 हुआ आपके पास, ये 180 हुआ, सो y इज़ 60 डिग्री। ओके, तो हमारे पास y कितना आ गया 60 डिग्री, y भी आ गया, x भी आ गया। अब हमारे पास ये कोऑर्डिनेट z फाइंड करना है, ये क्या हमारे पास z कैसे आएगा, देखो ये आपके पास 90 है, आपने इस z को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर भी एक चीज़ आपका और हमारा कंसेप्ट लग रहा है, इसमें अगर हम प्रॉपर इसको नेम दे दे A B एंड C D। अब मैं बताती हूँ मैंने इसको नेम क्यों दिया, उसका रीज़न बताती हूँ कि हमें जेड आपके फाइंड करने के लिए आपके पास सिर्फ ऑप्शन 90 डिग्री का है, ठीक है ना। अगर हमारे पास ये एंगल आपको फाइंड हो जाता तो आपका जेड इजीली फाइंड हो जाता है ना, क्योंकि आपके पास फिर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते। बट हमारे पास जेड फाइंड करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो उसके लिए हम एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी। आपके पास टू लाइन्स जब पैरेलल होती है ना, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में आपको पता है दिस AD, ठीक है, इज़ पैरेलल टू BC एंड दिस AB इज़ पैरेलल टू DC। AD आपके पैरेलल है BC के एंड AB आपके पैरेलल है DC के, ठीक हो गया। ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। अब पैरेलल की प्रॉपर्टी में क्या होता है ना, जब टू लाइंस पैरेलल होती है और उसको कोई लाइन इस तरीके से कट करती है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये भी बिल्कुल आप सेट कर लो अपने माइंड में। तो सिमिलरली किसी पैरेललोग्राम में अगर आपके पास ये कोई पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है, और इस ये पैरेललोग्राम को जैसे सपोज मैंने इसी तरीके से कोई पैरेललोग्राम बनाया ये, और ये आपके पास इसके डायगोनल्स हो गए। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है ना, तो उसके लिए जो ये लाइन होगी ये ट्रांसवर्सल होगी और ये लाइन भी आपके पास ट्रांसवर्सल, मीन्स आपके पास ये पैरेललोग्राम की टू पैरेलल साइड्स है और उसका जो ये डायगोनल होंगे ना, ये दोनों डायगोनल्स इन दो पैरेलल लाइंस के लिए ट्रांसवर्सल का काम करेंगी। ट्रांसवर्सल मतलब जिसको हम बोल सकते हैं, ट्रांसवर्सल मतलब आपकी स्लांटिंग लाइन जिसको बोलते हैं वो आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे देखो इस जेड को फाइंड आउट करने के लिए ये वाला रूल लगाना पड़ेगा। आप बोलोगे AD पैरेलल टू BC, मैं यहाँ पे करती हूँ AD पैरेलल टू BC। देखो ये AD आपके पास पैरेलल है, क्यों है पैरेलल, क्योंकि पैरेललोग्राम है। अगर AD आपके पास पैरेलल है BC के, तो उस केस में मैंने BD को ट्रांसवर्सल ले लिया, BD इज़ कॉमा करके BD इज़ ट्रांसवर्सल, ठीक है। AD पैरेलल टू BC एंड BD इज़ ट्रांसवर्सल। अगर ये BD ट्रांसवर्सल होता है ना, तो उसमें एक आपके पास प्रॉपर्टी होती है, टू लाइंस आपके पैरेलल होती है और एक अगर आपके पास कोई ट्रांसवर्सल जा रहा होता है तो उसमें एक एंगल होता है अल्टरनेट एंगल्स इसको बोलते हैं, यानी कि मीन्स ये वाले एंगल्स ये आपस में इक्वल होते हैं और यहाँ से ये एंगल इसके इक्वल होता है, मीन्स ये दो पैरेलल लाइन से ये वाले देखो इस लाइन के एक साइड बना हुआ एंगल और इस लाइन के दूसरी साइड बना हुआ एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ इस फिगर में देखिए, देखो ये दोनों आपकी पैरेलल लाइंस हो गई। मैंने बोला इन दोनों पैरेलल लाइंस के लिए ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इस ट्रांसवर्सल का एक साइड बना हुआ एंगल क्या है जेड और दूसरी साइड बना हुआ एंगल क्या है वाई, और वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास 60 डिग्री। तो आपने किस प्रॉपर्टी से जेड इक्वल टू 60 करा, आप बोलेंगे व्हेन AD is parallel to BC and BD is our transversal, so the value of Z is 60 डिग्री, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू Y, है ना, जो Y के इक्वल है। तो आपके ये किस प्रॉपर्टी से आया, ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी से आया, ठीक है ना। अब फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का है, फोर्थ पार्ट में भी हमें अननोन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, X Y Z। 80 आपको गिवन है तो Y इक्वल टू भी 80 हो जाएगा,
आप लिखोगे बाय अपोजिट एंगल, ठीक है। उसके बाद y आपके पास 80 डिग्री आ गया। देन आपके पास y 80 आया। अब आपने इस y की हेल्प से x फाइंड आउट कर लेना है। x प्लस वाई इक्वल टू 180, आप रीज़न देंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास y कितना है, आपके पास 80 डिग्री। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 80 इज़ 100 डिग्री। x हमारे पास आ गया 100। अब हमारे पास x भी आ गया, y। अब हम बात करते हैं z की। अब z आपका कैसे कैसे फाइंड आउट होगा, इसकी भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके भी आपके पास पैरेलल लाइंस की बहुत से केसेस हैं, 2 पैरेलल लाइंस आपके पास। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। ये जो कंसेप्ट हमारे लग रहे हैं, अगर आपके पास 2 पैरेलल लाइंस है और एक कोई उसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन आपकी कैसी भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है और तिरछी भी हो सकती है, ठीक है। इस पैरेललोग्राम में आपके पास ये 2 पैरेलल लाइंस है, उसके लिए हम ट्रांसवर्सल ले लेंगे इसको। ये देखो, ये ट्रांसवर्सल, इसको भी ट्रांसवर्सल बोलेंगे हम, ठीक है ना। तो ऐसा जब केस बनता है तो एक तो मैंने आपको बताया था अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। अल्टरनेट एंगल मतलब ये वाला एंगल इसके और ये वाला इसके, ये बताया था एक प्रॉपर्टी। सेकंड, इसमें एक चीज़ और होती है, अगर आपके पास 2 ट्रांसवर्सल लाइन है और एक आपके पास कोई 2 पैरेलल लाइन्स है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो उस केस में आपके पास इन 2 पैरेलल लाइन्स का, अगर आप कोई इंटीरियर एंगल ले रहे हो इन दोनों पैरेलल लाइन्स के में से किसी एक पैरेलल लाइन का, अगर आपने अंदर का एंगल लिया तो दूसरी पैरेलल लाइन का ऊपर का एंगल यानी कि आउटर एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इससे हम कौन से एंगल बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। वो वाले किससे हुए थे, अल्टरनेट एंगल्स। उसके पीछे रीज़न मैंने वहाँ पे शायद लिखना मैं भूल गई, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने z इक्वल 60 डिग्री जो लिखा है, इसमें आप रीज़न बताएंगे किस एंगल से हुआ है, आप लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में आपके पास देखो, ये आपके पास AD एक लाइन है एंड BC एक लाइन है। दीज लाइन्स आर पैरेलल। इस दोनों पैरेलल लाइन के लिए ये आपका ट्रांसवर्सल बनेगा। अगर ये ट्रांसवर्सल बना तो इन 2 पैरेलल लाइन्स का इस वाली लाइन का इनर एंगल 80 डिग्री है और इस लाइन का आउटर एंगल जो बाहरी एंगल है वो कौन सा है, z है। तो z इक्वल्स टू आप क्या लिख देंगे, सीधे से 180 डिग्री बाय किससे, कौन सा एंगल बताया मैंने, ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये अगर सपोज आपने इस लाइन का बाहर का एंगल लिया तो डेफिनेटली इस लाइन का अंदर का एंगल हो जाएगा। इस लाइन का ये बाहर से है ना बना हुआ और इस लाइन में ये अंदर बना हुआ है, ये भी करस्पॉन्डिंग हो गया। करस्पॉन्डिंग को और कैसे दिखा सकते हैं, अगर आपने इस लाइन का इनर एंगल अभी तो बाहर लिया था, अब अगर सपोज मैंने इनर लिया एंगल इस वाली लाइन का, तो इस वाली लाइन का एंगल इनर होगा कि आउटर होगा, आउटर होगा। तो एक लाइन का इनर और दूसरी लाइन का आउटर मिलके कौन से एंगल्स बनाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। तो फोर्थ पार्ट, इसके चारों पार्ट कंप्लीट हो गए। नाउ वी विल डू थर्ड क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। So pause the video and note these questions.